हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो बच्चे इस साल 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम दे रहे थे वो बच्चे सीबीएसई के हो या फिर स्टेट बोर्ड के हो, तो दोनों ये वीडियो अंत तक देखें। इस वीडियो में मैं आपसे एक बात करने वाला हूं कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हम इसलिए हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, और जो दूसरा हमारा गवर्नमेंट है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों तो हालांकि पैरेलल एजुकेशन सिस्टम के एक दो पहिए हैं जहां से बच्चे शिक्षा प्रदान करते हैं। तो मुझे आज ये कहना है कि जिस तरीके से जो डिसीजन हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, तो उनका कितना असर हमारे 10th के स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ने वाला है। सबसे पहली बात, अब इस बारे में तो हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है महेश और मैं भोरे क्लासेस नासिक ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। आज सबसे पहले तो हम बात करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 5 जुलाई को एक गवर्नमेंट का ऑर्डर रिलीज़ किया, जिस पर मैंने वीडियो बनाया था कि 5 जुलाई को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, जहां पे कोविड के केसेस कम है, तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने स्कूल शुरू करने का निर्णय ले लिया था। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही डिसीजन गवर्नमेंट ने रिवर्स ले लिया। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस बारे में अच्छी तरीके से तैयारी की थी या नहीं की थी, या फिर कुछ दिक्कतें आई चीज़ों का जो स्टडी है, तो मेरे ख्याल से कि वो स्टेट गवर्नमेंट ने किया नहीं था। इस वजह से 2 से 3 घंटों में 5 जुलाई की जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो वापस ले ली। फिर 5 जुलाई को ही दूसरी तरफ सीबीएसई मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर रिलीज़ किया। उस ऑर्डर में उन्होंने बहुत ही बारीकाई से पूरे साल का एक्सप्लेनेशन किया है। अब सीबीएसई ने जो किया है, जो चीज़ सीबीएसई ने की है, तो वो आपको मैं अभी बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, वो मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरे दिन मतलब 6 जुलाई को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये पूरी जानकारी पूरे महाराष्ट्र के सभी ज़िलों से, सभी गाँव से, सभी तहसील पंचायत समितियों से एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, हम स्कूल शुरू कब कर सकते हैं। तब जाके 6 जुलाई को गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को, कि हम 15 जुलाई से ये सारे स्कूल हम शुरू कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 7 जुलाई को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और एक गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज़ किया। वहाँ पे उसने साफ तरीके से बताया है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने वहाँ पे उन्होंने बताया है कि जहाँ पे कोरोना का एक भी पेशेंट ना हो, उसी गाँव में कोरोना की सिचुएशन की वजह से जो पिछले 1.5 या 2 साल से जो स्कूल बंद है, तो वो स्कूल वहाँ पे शुरू हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पे उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें क्रिटिकल कर दी। वहाँ पे उन्होंने एक कमेटी बिठाने का डिसीजन ले लिया है, जहाँ पे गांव के मुखिया हो गए या फिर गांव का ग्राम सेवक या फिर जो गांव की वहाँ पे जो गवर्नमेंट अथॉरिटी वहाँ पे जो काम करती है, तो उनमें से 2 या 3 मेंबर लेंगे। उसके बाद स्कूल के मुख्याध्यापक लेंगे, फिर विस्तार अधिकारी वहाँ पे उस कमेटी में होंगे। ये सब जाके उस गाँव में चेक करेंगे कि भाई वहाँ पे स्कूल शुरू करने की पोजीशन है या एक एंट्रेंस और एग्जिट, तो ऐसे 2 रास्ते उस स्कूल में होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जीआर की लिंक दे दूंगा, आप जरा वो पॉइंट्स आसानी से पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो मुझे बहुत बड़ा बनाना नहीं है, मुझे छोटा वीडियो बनाना है। अब आते हैं सीबीएसई की तरफ। सीबीएसई ने 5 जुलाई को जो गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज़ किया है, वहाँ पर उसने कितने सिंपल तरीके से बताया है कि हम पूरे साल भर में, पूरे साल को 10th और 12th के हम 2 सेशन में डिवाइड कर देंगे। देखो समझ के लो, पूरे साल को हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। तो सीबीएसई ने जहाँ पे फर्स्ट सेक्शन जून से लेके नवंबर या दिसंबर के एंड तक एक फर्स्ट सेशन बनाया है, जहाँ पे जो 10th का और 12th का सिलेबस है, तो वो सिलेबस उन्होंने 50% करवाया है। और फिर जो सेकंड सेक्शन है, तो सेकंड सेक्शन उसने मार्च और अप्रैल के बीच में लगाया है। तो मार्च और अप्रैल के बीच में जब भी पॉसिबल हो, तब सेकंड सेक्शन मतलब सेकंड टर्म की एग्जाम होगी। अब फर्स्ट टर्म की एग्जाम कैसी होगी और सेकंड टर्म की एग्जाम कैसी होगी? फर्स्ट टर्म की जो एग्जाम है, तो फर्स्ट टर्म की एग्जाम टोटली एमसीक्यू रहेगी। 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, तो वहां पे आपको 90 मिनट्स में पूरे एमसीक्यू के क्वेश्चंस लिखने हैं। लेकिन इस दौरान ये जो 2 सेशन किए गवर्नमेंट ने, इसका मानना भी गवर्नमेंट का ये है कि जो इंटरनल मार्क्स है, जो इंटरनल प्रैक्टिकल्स है, उसके तरफ भी जो टीचर्स का ध्यान और बच्चों का ध्यान आसानी से जाए। और अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि इंटरनल मार्क्स के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। 2 टर्म में हम एग्जाम लेंगे। सेकेंड टर्म हम मार्च और अप्रैल में लेंगे, वहां पे हम थ्योरी एग्जाम लेना चाहते हैं। वहां पे अंडरलाइन किया है उन्होंने, मार्च और अप्रैल में मतलब 2022 के हम 10th और 12th की थ्योरी एग्जाम लेना चाहते हैं, लेकिन वो 50% सिलेबस के ऊपर ही होगी।
ना कि 100% सिलेबस के ऊपर होगी, ये उन्होंने क्लियर किया है। दूसरी बात उन्होंने बताई है, अगर तब भी ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन रहती है तो हम ये जो एग्ज़ाम है तो ये एग्ज़ाम थ्योरी ना लेते हुए फिर हम 90 मार्क्स का वहाँ पे क्वेश्चन पेपर जनरेट करेंगे और वहाँ के 50% और यहाँ के 50% और कुल मिला के जो प्रैक्टिकल्स है तो इन तीनों का एग्रीगेट करके हम 10th और 12th का रिजल्ट बनाएंगे। ये बहुत सिंपल और क्लेरिफाई कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब मुझे कहना यह है कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दिया है तो उस तरीके का डिसीजन क्या हमारी स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है? अगर मान के चलो कि जुलाई के 15 या 20 तारीख तक हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने इस साल जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं इनके लिए अगर ये डिसीजन ले लिया तो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से, मैं कोचिंग क्लासेस रहा हूं तो मेरे हिसाब से मुझे 2 तैयारियां करनी होगी। सबसे पहले कि मुझे 50% सिलेबस मुझे अक्टूबर या नवंबर में ख़त्म करके, सितंबर या अक्टूबर में ख़त्म करके 1 से 1.5 महीना मुझे बच्चों की एग्जाम्स लेनी होगी, बच्चों को एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि मेरे जो 10th के बच्चे हैं तो वो फिलहाल अभी ये सोच रहे हैं, मेरे क्या पूरे महाराष्ट्र के बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरी एग्जाम मार्च में होने वाली है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने रिवाइज कर दिया तो क्या? तो ये सिर्फ मेरा यही कहना था इस वीडियो में। अब तक स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डिसीजन दिया नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। तो बच्चे इस साल 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब 2022 में जो बच्चे 10th बोर्ड के एग्जाम देंगी तो वो देने वाले हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया था। तो इस वीडियो में मेरा कहना इतना ही था कि बच्चों आप जो कुछ भी कर रहे हैं तो मन लगा के कर लो। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बीच में ही डिसीजन चेंज किया जुलाई के एंड में कि हम सीबीएसई पैटर्न लगाने वाले हैं, जैसे सीबीएसई ने एग्जाम कैंसिल कर दी तो स्टेट बोर्ड ने भी कैंसिल कर दी, सीबीएसई ने एमसीक्यू के बारे में सोचा तो स्टेट बोर्ड ने भी एमसीक्यू के बारे में सोचा, तो ये भी डिसीजन रिवर्स हो सकता है। तो आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपने अब तक मेरा वीडियो देखा और मुझे समझा, तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।